असुरों का राजा कौन था? प्रहलाद जी की कथा सुनी आपने। प्रहलाद जी का बेटा हुआ विरोचन और विरोचन का पुत्र था बलि। तो इस समय असुरों का राजा कौन था? बलि। तो भगवान ने कहा कि बलि राजा है, इस समय धर्म का पालन कर रहा है, तुम ऐसा काम करो, क्योंकि अभी असुरों को मारा नहीं जा सकता, उन्हें हराया नहीं जा सकता, तुम असुरों से मित्रता कर लो, संधि कर लो और असुरों के साथ में मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीकर के तुम देवता लोग अमर हो जाओगे। और भगवान ने ये भी बता दिया कि समुद्र मंथन करना कैसे है। बोले मंदराचल पर्वत की मथनी बनानी है और वासुकी नाग की नेति बनानी है और मेरी सहायता से तुम समुद्र मंथन करो। इंद्र इत्यादि देवता बलि राजा के पास गए, संधि कर ली, मित्रता कर ली, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। बलि राजा ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ला रहे हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि देवताओं और दैत्यों के हाथ से वो छूट करके गिर गया। अनेक देवताओं और दैत्यों के अंग भंग हो गए, कई तो उस पर्वत के नीचे आकर के मर भी गए। उसी समय भगवान श्री नारायण गरुड़ पर सवार होकर के अजित भगवान वहां प्रकट होते हैं। बोलिए अजित भगवान की। अजित भगवान ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और अपनी कृपामयी दृष्टि से समस्त देवताओं और दैत्यों को ठीक कर दिया। अजित भगवान वो पर्वत ले जाकर के समुद्र तट पर रख देते हैं। देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग से कहा कि भाई समुद्र में जो अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। तो अमृत के लोभ के कारण वासुकी नाग को नेति बनाने के लिए राजी कर लिया। एक तरफ तो देवता लग गए और एक तरफ असुर लग गए। जो ही समुद्र मंथन होने लगा कि भार की अधिकता के कारण नीचे कोई आधार ना होने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान कच्छप अवतार धारण करके वहां प्रकट होते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। तो महाराज कच्छप भगवान अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। जोरों शोरों से समुद्र मंथन होने लगता है। सभी देवता और दैत्य हारने लगते हैं, अमृत निकला नहीं। उसी समय भगवान देवताओं में देव शक्ति के रूप में, दैत्यों में दैत्य शक्ति के रूप में और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में प्रविष्ट करते हैं। समुद्र मंथन होता है। सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकलता है। क्या निकलता है? कालकूट नाम का विष। देखो हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले असफलता ही मिलती है, बुराई ही मिलती है। अमृत की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन में विष निकला, देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए, कि जलने लगी। देवता और दैत्य उस विष को लेकर भगवान शंकर के पास गए। देव देव महादेव भूत आत्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापनास्त्रय लोके दहनाद विषाद। हे भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो।
इस विष की ज्वालाओं से त्रिलोकी जल रही है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपनी हथेली पर रखा और रा का नाम लिया और उस विष को पी गए। मैं का नाम लिया और मुंह को बंद कर लिया। भगवान ने उस विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष के प्रभाव के कारण भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। इससे वो नीलकंठ कहलाए। बोला नीलकंठ भगवान की। महादेव जी जब वो विष पी रहे थे तो उस विष की कुछ बूंदें धरती पर पड़ जाती है, जिसे सांप, बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों ने और कुछ औषधियों ने ग्रहण किया, जिससे वो जहरीले हो गए। अब महादेव जी ने वो विष का जो पान किया, इससे उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। क्या हो गया? शरीर गर्म हो गया। तो देवताओं ने उनके सिर पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया, गंगा जल डालना शुरू कर दिया। हम महादेव जी पर कावड़ चढ़ाते हैं। कौन कौन चढ़ाता महादेव जी पर कावड़? जल तो सभी चढ़ाते होंगे ना। तो देवताओं ने जल चढ़ाया, लेकिन अंदर की गर्माहट तो ठीक हो गई, लेकिन बाहर की गर्माहट तो ठीक हो गई, लेकिन अंदर की गर्माहट का क्या? तो बेल के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव जी को खिलाने शुरू कर दिए। बेल पत्र में जहर को सोखने की क्षमता होती है, वो जहर के प्रभाव को कम करता है। हम चढ़ाते हैं ना महादेव जी पर बेल पत्र, इसीलिए चढ़ाते हैं। तो महाराज अब देवता और दैत्य फिर से समुद्र मंथन करते हैं। इसके बाद कामधेनु गाय निकलती है, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चई सर्व घोड़ा निकला, जिसे बलि राजा ने ले लिया। एरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकलती है, जिसे भगवान नारायण ने ग्रहण किया। पारिजात निकलता है, जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद चंद्रमा निकला, रंभा अप्सरा निकलती है। 9वें नंबर में पर समुद्र से वारुणी देवी यानी शराब एक कन्या के रूप में निकलती है, जिसे दैत्यों ने लिया। फिर समुद्र से शंख निकलता है, कल्प वृक्ष निकलता है। कार्तिक की जब अमावस्या आती है, तब श्री लक्ष्मी माता जी समुद्र में से प्रकट होती हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण के गले में माला डाली। इसके बाद में समुद्र मंथन फिर से होता है। अब उसमें साक्षात भगवान का अंशावतार श्री धन्वंतरी भगवान जी प्रकट होते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर जो ही प्रकट हुए कि दैत्यों ने वो कलश छीनना शुरू कर दिया। छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और वो बूंदें 4 स्थान पर गिरी, जिससे वहां पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा। कौन कौन सी जगह थी वो? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। इस कारण से वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अब असुरों ने वो अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान के हाथों से छीन लिया। अब आपस में झगड़ने लगे, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अब देवताओं के तो हाथ कुछ लगा नहीं। देवता निराश हो गए, भगवान के पास गए, प्रभु ये अमृत तो दैत्य छीन कर ले गए। भगवान ने देवताओं से कहा, तुम निराश मत हो, मैं युक्ति से तुम्हारा सब काम बना दूंगा। उसी समय भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवतार लिया। आज भगवान पीतांबर पहन के नहीं आए हैं,
आज भगवान साड़ी पहन के आए हैं, सुंदर स्त्री का रूप बनाया। ये था भगवान का मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान प्रकट होकर के चटकते मटकते दैत्यों की तरफ जाते हैं। दैत्यों ने देखा कि बड़ी सुंदर औरत आ रही है, सारा झगड़ा भूल गए, सारे उस स्त्री के पास गए। अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? मोहिनी भगवान ने कहा मैं तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम कौन हो और क्यों झगड़ रहे हो? तो दैत्यों ने कहा हम महर्षि कश्यप जी की संतान हैं और बड़ा परिश्रम करके हमने समुद्र से ये अमृत निकाला है, तो इसी अमृत के लिए हमें झगड़ा हो रहा है। देवी तू तो बड़ी सज्जन प्रतीत हो रही हो, ऐसा कर तू ही है, हमें अमृत बांट दो, हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। तो मोहिनी भगवान ने कहा मैं ये अमृत बांट तो दूंगी, पर किसी को मिले कदाचित किसी को ना मिले, ना ना मुझे झंझट में नहीं पड़ना। असुरों ने कहा कि मिले ना मिले हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप जैसा निर्णय करोगे वैसा हमें मंजूर है। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश लिया और कहा कि देखो अमृत बड़ी ही शुद्ध वस्तु है, बड़ी शुद्ध चीज है, तो इसके लिए पहले स्नान करो, यज्ञ करो, दान करो। दैत्यों ने वैसा ही किया, लाइन बना करके बैठ गए। भगवान का इशारा पाकर एक तरफ देवता भी लाइन लगा करके बैठ गए, आमने सामने दोनों पंक्तियां लगी। मोहिनी भगवान ने असुरों से कहा देखो ये जो घड़ा देख रहे हो तो अमृत का, इसमें जो ये ऊपर ऊपर है ये पतला पतला है, ये देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है ये आपको पिलाऊंगी। असुरों ने कहा ठीक है। मोहिनी भगवान देवताओं के पास जाते, उनको अमृत पिलाते, नाचते नाचते असुरों के पास आते और उन्हें शराब पिला देते। देवताओं की पंक्ति में एक स्वर भानु नाम का दैत्य वेश बदल करके वहां पर देवताओं की पंक्ति में बैठा था। भगवान को पता था कि ये दैत्य है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे अमृत पिला दिया। तो वो स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठा था, तो उन्होंने इशारा किया भगवान ये क्या कर दिया, दैत्य को अमृत पिला दिया। भगवान ने उसको अमृत क्यों पिलाया? आप तो कहोगे भगवान अंतर्यामी है। यहां पर भगवान हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना माताओं। भगवान इस बात को जानते हैं कभी भी पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। समझते हो, एक साथ 5 जन भोजन करने बैठे, एक को तो बर्फी दे दी और चारों को नहीं दी, ऐसा अनुचित है। भगवान को पता था देते, लेकिन पता था ये बात भी कि कभी भी पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। तो ये इस लाइन में बैठा तो अमृत तो पिलाना पड़ेगा। कई माताएं क्या करती हैं, घर में गरम गरम रोटी बनाएंगी, जो अपनी रोटी होंगी उसमें इतना सारा घी डालेंगे और रख देंगी छुपा दो, मैं बाद में खाऊंगे। या कोई अपना कोई प्रियजन हो उसे